अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। ये वीडियो देखने से पहले एक लाल बटन है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर उसको दबा देंगे तो हम हमेशा के लिए दोस्त बन जाएंगे। शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। नई खूबसूरत तरहदार और जवान साल पड़ोसन मोहल्ले में आबाद हुई थी। 3 छोटे छोटे बच्चे थे। शौहर शक्ल से ही खरनाट और बदमिजाज लगता था। पड़ोसन की सूरत देखकर ही मोहल्ले के मर्दों के तमाम तरह हमदर्दियां खातून के साथ हो गईं। खातून ने आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के घरों में आना जाना शुरू किया। शेख साहब और मिर्जा साहब को अपनी अपनी बेगमात के तवस्सुत से पता चला कि नई पड़ोसन का शौहर तंदखू और शकी है। खातून शौहर से काफी डरती हैं। ये सुनते ही दोनों मर्द हजरात की निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। दिल ही दिल में शिकवा कर लिया कि या अल्लाह, कैसे कैसे हीरे नाकदों के दे दिए हैं। एक दिन नई खूबसूरत पड़ोसन सब्जी वाले की दुकान पर शेख साहब को मिली। खुद ही आगे बढ़कर सलाम किया। शेख साहब को अपनी किस्मत पर नाज हुआ। खातून ने कहा कि शेख साहब, बुरा ना माने तो आपसे कुछ मशवरा दरकार है। शेख साहब खुशी से बावले से हो गए। खातून ने आम घरेलू औरतों की तरह भाई साहब कहने की बजाय शेख साहब कहा था। शेख साहब ने दिली खुशी छुपाते हुए नहायत मतानत से जवाब दिया। जी फरमाइए। खातून ने कहा, मेरे शौहर काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स के सिलसिले में रहनुमाई दरकार थी। खातून ने कहा कि यूं सड़क पर खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं। क्या आपके पास वक्त होगा तो चंद मिनट मुझे समझा दे, ताकि मैं कल ही उनका दाखिला करवा दूं। शेख साहब चंद मिनट क्या सदियां बताने को तैयार थे। फौरन कहा, जी जी, जरूर आइए, जरूर आइए। शेख साहब खातून के हमरा चलते हुए घर में दाखिल हुए। अभी सोफे पर बैठे ही थे कि बाहर स्कूटर की रखने की आवाज आई। खातून घबरा गई। क्या अल्लाह, मेरे शौहर आ गए। उन्होंने तो मेरा और आपका कत्ल ही कर देना है। वो कुछ भी नहीं सुनेंगे। एक काम कीजिए, ये सामने कपड़ों का ढेर है, आप ये नीला दुपट्टे का घूंघट निकाल कर बैठ जाएं और कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दें। मैं कह दूंगी इस्त्री वाली मासी काम कर रही है। शेख साहब ने जल्दी से घूंघट काढ़ा और इस्त्री करने लगे। 3 घंटे तक इस्त्री करते रहे, जब तक वो खरनाट शख्स घर में मौजूद रहा। जैसे ही शौहर घर से बाहर गया, पसीने में शराबूर, थकन से चूर, शेख साहब निढाल कदमों से घर से निकले। जैसे ही बाहर निकले, सामने मिर्जा साहब आते दिखाई दिए। पूछा, कितनी देर से अंदर हो? बोले, 3 घंटे से इस्त्री कर रहा हूँ। मिर्जा साहब ने ताज्जुब से देखा और बोले, जिस कपड़ों के ढेर को तुमने 3 घंटे इस्त्री किया है, कल मैंने ही 4 घंटे बैठकर धोए हैं। क्या तुम्हें भी नीला दुपट्टा उड़ाया था? शेख साहब ने इस बात में सर हिलाया और दोनों दोस्त मरे मरे कदमों से अपने अपने घरों की तरफ चल दिए।